त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर 30 अगस्त 2025 के लिए पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अभी अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो पेपर अपलोड किए गए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए, वो पेपर पूरा मैं आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हमारे सभी कक्षा 9वीं के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, वे सभी इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और ऑल स्टूडेंट हमारे 9th वाले अपने हाथ में पेन उठा लें और कॉपी उठा लें। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और अपनी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर अच्छे से लिख कर आइएगा। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम सामाजिक विज्ञान के पेपर का हल करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर आप बार बार ये बात बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। इससे विद्यार्थियों ना तो हमारा कोई फ़ायदा होता है ना आपका कोई फ़ायदा होता है, बस आपका ही फ़ायदा होता है। आपका तो होता है, आपका ये फ़ायदा होता है कि इससे नोटिफिकेशन आता है बच्चों के पास। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमारे वीडियो उनके मोबाइल में पहुँचे, उनके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। पैसे नहीं मिलता है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है आप लोगों के लिए। केवल सेवा है जो कि कर रहे हैं। बस आपको अगर चाहिए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करें। साथ में आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। पेपर का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आप यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक 2025-26 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड की गई है और उन्होंने पूरा पेपर का त्रैमासिक पेपर का ब्लूप्रिंट भी यहाँ पर जारी कर दिया है। इसी पेपर का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर त्रैमासिक पेपर का ब्लूप्रिंट है ये, कि कौन सी इकाई कितने नंबर की आएगी, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है उनके द्वारा। तो इसी पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आइए विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है विद्यार्थियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से समझिएगा, गलती किसी प्रकार की आपको नहीं करना है। क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें ऑप्शन आप देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। डायरेक्ट राइट आंसर याद रखिए, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो बच्चों एशिया महाद्वीप का। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, 7%, 13%, 7.5%। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आप लगाएंगे, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसका नाम हो जाएगा हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? हैदराबाद सिकंदराबाद, दमन-द्वीप अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर नई दिल्ली। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का है वो होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, 7, 11, 9। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर 2 घंटे होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव। तो अरब सागर में जो द्वीप स्थित है ना बच्चों, वो लक्षद्वीप आपका आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आप क्या देखेंगे? खालिस्तान देखेंगे। भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो आपका हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, तो वो कौन सा बिंदु है? तो यहाँ पर आपका इंदिरा क्या हो जाएगा? इंदिरा बिंदु आपका आंसर हो जाएगा। अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है। पश्चिम आप इसमें लिखेंगे। इसका आंसर अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है, तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं बच्चों बंगाल की खाड़ी। इस खालिस्तान में आप अपना आंसर लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित किलोमीटर है, तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अगला कुछ खालिस्तान देखेंगे। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग है, तो इसमें आपका आंसर होगा 30 डिग्री है, तो इसमें आप लिख देंगे बच्चों कितने डिग्री है? 30 डिग्री। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आंसर हो जाएगा आपका एशिया। और पृथ्वी पर महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद में यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे सत्य। भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, सत्य। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, सत्य। भारत स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, तो ये आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि तटीय रेखा है, ये तटीय सीमा है इतनी, तो ये पूछ रहा है स्थल सीमा है ना, तो इस कारण से इसका आंसर असत्य होगा। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, सत्य। क्षेत्रफल दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो सत्य। और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, सत्य। भारत और श्रीलंका के धरातल की पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, सत्य। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये भी सत्य आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जोड़ी यहाँ पर हम मिलाएंगे और किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए जोड़ी देख लेते हैं। इसमें आपका जो सही उत्तर आप लगाएंगे, पाकिस्तान को मिला देंगे आप भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% क्षेत्रफल। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और कर्क रेखा जलवायु विभाजन। आगे आप देखेंगे एक शब्द में उत्तर, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा। आप आंसर लगाएंगे भूमध्य रेखा आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपका आंसर 7 हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर
के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? इसका आंसर लगाएंगे आप 7000 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे आप 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है? कम हो गई है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो एक तो जोड़ती है भूमध्य सागर और एक जोड़ती है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम। तो एक तो हो जाएगा पाकिस्तान, एक हो जाएगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान और एक हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, तो भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम। बांग्लादेश और म्यांमार आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश। उसके बाद में भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात आपका आंसर होगा इसमें, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो लगाएंगे आप 8। आप आंसर लगा देंगे। इसका आंसर आप 8 लिख देंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और भारत में कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित दो पड़ोसी देशों के नाम। तो एक तो हो जाएगा आपका मालदीव, श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका दक्षिण में स्थित समुद्र पार स्थित दो पड़ोसी देश हो जाएंगे। एक तो क्या लिखेंगे? मालदीव और एक लिखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका आपका आंसर हो जाएगा, दोनों लिखना एक साथ। और भारत की मानक विमातर रेखा क्या होती है? तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 2-2 नंबर के क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे आपके। उसके बाद में इकाई 2 आएगी आपकी। इकाई 2 को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करवाऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो यहाँ पर आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में सभी यूनिट में आपको अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्दी से एक बार शेयर कर दो सभी को। ये पूरी यूनिट मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसी में से पूरा त्रैमासिक पेपर आपका बनने वाला है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।